गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 20 अक्टूबर और के लिए हम लोग करंट अफेयर्स क्लास के लिए देखेंगे। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो महालेखा निर्देशक से है आज का क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं आगे। और आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? उल्फ क्रिस्टन बने हुए हैं। ये उनकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखें, क्रिस्टन जो हैं वो कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के एक नेता हैं। उन्होंने 3 दलों के गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक उनके खिलाफ कोई संसदीय बहुमत ना हो। तो एक ऐसे पीएम बने हैं ये स्वीडन के कि इनके पास बहुमत तो है नहीं, लेकिन वहाँ का जो नियम है कि वहाँ का पीएम जब तक रह सकता है जब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, इनकी कार्रवाई नहीं होती है। स्वीडन जो है एक यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन जो है वो यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेवियो प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। स्टॉकहोल्म इसकी राजधानी है और इसका यही सबसे बड़ा शहर है। स्वीडन की जो भाषा है वो इसकी मुख्य भाषा और राज्य भाषा है। स्वीडिश नाम है जिसकी मुख्य भाषा का नाम। यहाँ का संवैधानिक लोकतांत्रिक राजतंत्र है। स्वीडन के पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड, दक्षिण में डेनमार्क स्थित है। और अगर हम स्वीडन की कैपिटल की बात करें तो स्वीडन की जो कैपिटल है वो कौन सी? स्टॉकहोल्म है, जो कि पहले बताई थी। और इसकी करेंसी जो है स्वीडिश क्रोना है। पॉपुलेशन यहाँ की जो है वो है 1.04 करोड़। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्वीडिश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, आने वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा पेपर में। इसका आंसर जो है वो कौन है? भारती दास। 1988 बैच की ये सिविल लेखा आधिकारिक जो हैं वो भारती दास को महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। यह वित्त मंत्रालय की 27वीं लेखा महानियंत्रक बन गई हैं। और लेखा महानियंत्रक जो है वो भारत सरकार की लेखांकन मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये जो है वो गुजरात में बनाया जा रहा है। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। और इसे न केवल भारत की समृद्धता और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बल्कि लोथल को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए अपनी तरफ से एक परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारत सरकार का प्रयास हो रहा है कि ये जो विश्व स्तरीय जो पर्यटन स्थल की सूची होती है उसमें लोथल को लाया जाए। इस योजना को विभिन्न चरणों में पूरा करने की योजना की गई है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो पहला ग्रीको जो रोमन पदक है वो साजन भानवाला ने जीता है। भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानवाला जो है वो 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। और साजन ऐतिहासिक पदक जीतने के लिए यूक्रेन के दिमित्रो बासेतस्की से बेहतर जीत हासिल की है। इन्होंने भानवाला ने अपने यूक्रेनी समकक्ष पर 10-10 से जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो जो पेंशन भोगियों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? भविष्य। देखें, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भविष्य नाम से एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी ज़रूरत के लिए नॉन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। सरकार के अनुसार भविष्य में पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए एक पोर्टल SBI के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश को चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को चुना गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह को
NSA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि फ्रांस के विकास राज्य मंत्री क्रिसेला जारापालू को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये भारत के हैं और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एकेडमिया ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो नियुक्ति से ज़्यादा क्वेश्चन है आज में, तो डॉक्टर प्रशांत गर्ग को चुना गया है। ये इसका अगर हम एकेडमिया ऑफ्थेल्मोलॉजी का अगर हम अध्यक्ष देखें तो कौन है, मैरीटॉस टेस्गिनन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 अप्रैल 1976 में हुई थी। देखें इसके सदस्य के रूप में उनका जिनको चुना गया उनका काल जो उनका कार्यकाल है वो अगले साल ADI की अगली महासभा के बैठक के दौरान शुरू होगा। AOA एक विश्वविद्यालय केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के लोगों की दृष्टि को संरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त चिकित्सक सेवाओं को उत्कृष्ट के रूप में प्रतिपादित करता है। देखें इसकी सदस्यता 100 सक्रिय सदस्यों तक सीमित है और वे दुनिया के नेत्र विज्ञान में सबसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक इस प्रतिष्ठित निकाय की अध्यक्षता करता है गर्ग, और यह सम्मान भारत के में जो पाए हैं उनका नंबर कितना है, 5वां है। कटी बिहू महोत्सव किस राज्य का एक शुभ त्यौहार है जो फसल का त्यौहार कहलाता है। तो ये आपको पता था, बिहू का कहाँ का है, असम का है। देखें ये असम का एक शुभ त्यौहार है जो फसल का त्यौहार है और 18 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है। यह दिन असमिया कैलेंडर के अनुसार कटी महीने की पहले दिन चिन्हित किया जाता है। कटी बिहू आमतौर पर अक्टूबर में ही पड़ता है। कटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो है वो असम में किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण चरण का ये प्रतीक होता है। अब इसमें जो कटी शब्द आता है उसका अर्थ है काटना और यह वर्ष के उस समय को दर्शाता है जब अन्न भंडार आमतौर पर खाली हो जाते हैं और वर्ष के इस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये दुबई में आयोजित हुआ और 17-18 अक्टूबर 2022 को अटलांटिक्स तापाम में ये चल रहा है। तो हो चुका है ये। तो ये शिखर सम्मेलन कौन सा था, 22वां था। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, इसके बारे में आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान सेना द्वारा किस देश में 1971 में बंगालियों और हिंदुओं पर किए अत्याचार और उन्हें जान से मारने को नरसंहार करार देने के लिए अमेरिका सदन में प्रस्ताव पेश किया गया। तो किसके द्वारा पेश किया गया, बांग्लादेश के द्वारा किया गया। 1971 में बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों के नरसंहार करार दिए और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील की है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।